ये कहा करते, सारा भक्ति प्रकाश बहुत सरल है, परंतु दो प्रसंग जो हैं, एक 6 प्रकार के ईश्वर स्वरूप और 12 आत्मिक भावनाएं, ये कठिन प्रसंग है। इनको परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज विशेष तौर पर साधकों को समझाया करते। कथा प्रकाश को समझना बहुत आसान है, शब्द प्रकाश में और आगे भक्त प्रकाश में बहुत से प्रसंग, भक्त प्रकाश तो सारा समझना बहुत आसान है, परंतु एक ईश्वरीय स्वरूप, दूसरी 12 आत्मिक भावनाएं, महाराज कहा करते, ये मुझसे अवश्य समझ लो। आज के पाठ में ईश्वरीय स्वरूप 6 प्रकार से महाराज ने वर्णन किया है। पहला, राम सत्य स्वरूप है। राम का स्वरूप क्या है, उसका आकार किस प्रकार से वह विद्यमान है, सत्य, सत्य स्वरूप है। दूसरा, राम ज्ञान स्वरूप है। तीसरा, राम आनंद स्वरूप है। चौथा, राम सर्वशक्तिमान है। राम के स्वरूप, भगवान के स्वरूप। राम पांचवा, प्रेम स्वरूप है। छठा, राम मुनिजन अनुभूत वस्तु है, ये अनुभव में आता है, दिखाया नहीं जा सकता, अनुभूत वस्तु है ये। राम नाम सत्य है, ये सभी कहते हैं। किसी भी मंत्र का जाप करने वाला अंतिम अवस्था में यही उच्चारण किया जाता है, राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, केवल सत्य वही है। पहले ही श्लोक में महाराज वर्णन करते हैं अस्तित्व, राम का अस्तित्व क्या है। अस्तित्व वस्तु का परम, वस्तु शुद्ध स्वरूप, यह परम शुद्ध वस्तु है। भाव रूप वस्तुतव सत्य अखंड स्वरूप, यह सत्य इसलिए अखंड, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसको काटा कम अथवा अधिक नहीं किया जा सकता। यह वह शक्ति है जो अखंड है। फिर 3 काल, त्रिलोक में, तीनों लोकों में जो बीत चुका है काल, जो वर्तमान है और भविष्य काल, तीनों कालों में और तीनों लोकों में जिसका ना हो अभाव, ऐसा कोई काल और कोई लोक नहीं जहां इसकी विद्यमानता ना होवे। यह सत्य कैसे है?
सत्ता, अस्तित्व, एक रस, ये एक समान, एक रस तीनों कालों में विद्यमान रहता है और तीनों लोकों में एक सार ये अवतरित रहता है। कहा सत सद्भाव, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार, ये हर प्रकार का सुख देने वाला है, सद्भाव है। फिर तीसरा श्लोक, च्यो पचय, परिणाम से। च्यो पचय, इसका घटना बढ़ना नहीं होता, कभी कम कभी अधिक, ऐसा नहीं है। यह घटने बढ़ने से बहुत परे है। फिर इसमें कोई विकार नहीं है और ना ही इसका विनाश होता है, कभी यह समाप्त नहीं होता। और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मेरा राम, राम सत्य स्वरूप है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव में, प्रकृति में, वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है, घटना बढ़ना होता रहता है, परंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वही तो वस्तु सत है, कहते ज्ञानी लोग, भाव रूप श्री राम है। क्या है? परमात्मा श्री राम, परम सत्य, फिर प्रकाश रूप, परम ज्ञान, आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक है वाद्वितीय परमेश्वर, वह एक ही है और कोई भी उसके समान नहीं है। वह अपने आप में केवल एक है। सत्य स्वरूप भगवान है, उसका स्वरूप सर्व सत्य आधार, विकार नहीं है, विनाश हो नहीं सकता, घटता बढ़ता वह है नहीं। वही तो जो स्थिर है, इसीलिए तो उसे सत्य कहा। निरपेक्षित, जो दूसरे के आश्रित ना हो, निरपेक्ष, अपने आप में पूर्ण है। राम सत्य स्वरूप, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु सभी को उसकी सहायता की आवश्यकता है। उसकी सहायता के बिना, उसकी कृपा दृष्टि के बिना, उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। वह शक्ति सहायक होती है तो वनस्पति वर्ग फलीभूत होता है। जड़ और जंगम जगत उसके आश्रित है, पर वह किसी के आश्रय पर नहीं है। यही सर्व सत्य का सार है। सत्ता राम की सर्वथा, वर्जित सर्व विकार, उसमें विकार तो है ही नहीं कोई भी, किसी प्रकार से भी। परम शुद्ध ही सर्वदा, सदा ही परम शुद्ध है। जिस प्रकार आकाश को कोई भी भाव लपायमान नहीं करता,
यहां तक कि जैसे उदाहरण के लिए सूर्य की ज्योति सदा ही निर्लेप रहती है। सूर्य की ज्योति, सूर्य की किरणें मंदिर के कलश पर भी पड़ती हैं और गंदगी के ढेर पर भी पड़ती है। गंदगी के ढेर पर सूर्य का प्रकाश दूषित नहीं हो जाता और मंदिर पर पड़ने पर वह पवित्र नहीं कहलाता, वह तो एक रस अमृत एक समान बना रहता है। उसकी आवश्यकता सबको है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। वह समरूप है, समभाव से कार्य करता है। नाम रूप में काल है। नाम और रूप, नाम और रूप, इसमें काल है। रूप में क्या? आज रूप है, पैदा हुआ है, कल को नष्ट हो जाएगा, रूप समाप्त हो जाएगा। आज जिसके नाम के डंके बजते हैं, कल को वह भी समाप्त हो जाएगा। अपने ही खानदान में हमारे परदादा, लकड़दादा 5 पुश्ते पहले कौन थे नहीं जानते, काल का ग्रास बन चुके, नाम भी समाप्त हो गए, कोई नहीं जानता, शक्लो सूरत भी नहीं जानते। नाम रूप में काल है, होकर फिर नहीं होगा, परंतु राम अनादि काल से था, है और रहेगा, इसलिए वह सत है। कहावत यूं ही नहीं आई महापुरुषों ने, ईश्वर सत है, बाकी सब झूठ, केवल वही सत है। नाम रूप संयोग से रहित है राम दयाल। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से पूछा, भगवान आपका नाम क्या है? क्योंकि सहस्त्रों नामों से आपको जाना जाता है। भगवान ने कहा, मुझको भक्ति भाव पूर्ण भावना से कोई भी जिस नाम से पुकारता है मैं बोल पड़ता हूं। असंख्य उसके नाम है, असंख्य उसके रूप है। प्रकृति में जो कुछ भी है उसके लिए और उसके द्वारा ही है। विभिन्न रूपों में वह विद्यमान है, परंतु वास्तव में उसका कोई एक ना रूप है ना कोई रंग है। वह दयालु है, हर कार्य को स्वयं करने वाला है। उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य कोई भी नहीं कर सकता। हां, वह अपना कार्य विभिन्न प्रकार से करवा लेता है। जैसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, जब श्री रामायण की रचना हो गई और मैंने श्री रामायण को जब पढ़ा तो रोमांचित हो उठा। क्या भाव? मेरे राम ने मुझसे काम ले लिया है। ये बहुत ऊंचा भाव है, अभिमान का ना होना कि ये मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, नहीं। मैं रोमांचित हो गया जब श्री रामायण को पढ़ा कि मेरे राम ने
मुझसे काम ले लिया है। यह भक्ति प्रकाश श्री रामायण, परमेश्वर ने परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को निमित्त बना करके वह खजाना हम सबको दिया, जिसका आज हम पाठ कर रहे हैं, जिसको आज हम समझ रहे हैं। देवादि देव ने हम सब पर अकारण कृपा कर दी, कोई कारण नहीं है, हम कोई ऐसे योग्य नहीं है। पर हित परोपकार, वह दयालु मानव दुखों से, कष्टों से, बाधा विघ्न से उसका छुटकारा होवे, क्यों नहीं वह करेगा। एक साधारण पिता अपनी संतान के लिए, उसके सुख आराम के लिए क्या क्या नहीं, किस प्रकार प्रयत्नशील रहता है, किस प्रकार क्या क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। यहां तक कि अभी संतान नहीं हुई, संयोजन करने लगता है कि मैं अपनी संतान के लिए ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और हम सब के लिए परम पिता परमात्मा ने पहले ही श्री स्वामी जी महाराज से ये कर दिया कि जो मेरी संतान आवेगी उसको कोई दुख ना होवे, कष्ट ना होवे, उसका समाधान अगर ऐसा आ जाता है समय, श्रीमद् भगवत गीता दे दी, श्री रामायण दे दी, अमृतवाणी का पाठ दे दिया, भक्ति प्रकाश को दे दिया, बाधा विघ्न विनाश हो। वह परम पिता परमात्मा है। यूं ही नहीं कहा तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। आने वाली जनरेशन के लिए सुख सुविधाएं बनी रहें, पथ प्रदर्शन उसने आप किया है, इसलिए उसे परम गुरु कहा। कार्य सब ही जन है, कार्य का है नाश, कार्य रूप ना राम है शुभ सत्य विकास। अविनाशी निश्चल कहा, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता। एक रस अमृत अटल, राम रहित परिणाम, ईश एक ही सत है, बाकी सबका विनाश है, केवल यही एक सत्ता सदा 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 ही रहने वाली, सर्व सत्य का धाम, अमृत आत्म पद परम, अनादि और अनंत, सबसे पुरातन और अनंत, जिसका कभी अंत ही नहीं होने वाला, परिवर्तन से पार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कहते ऋषि मुनि संत। राम सत्य स्वरूप है, नहीं काल व देश, है अद्वैत स्वरूप में। अद्वैत जिस जैसा दूसरा कोई नहीं, एक ही है, एक है वादुत्तीय परमेश्वर। आत्मा परम महेश, आत्मा जड़ और जंगम की आत्मा राम ही है, भेद नहीं है राम में। राम सदृश ना और, राम के बराबर दूसरा उसके समान और कोई है ही नहीं। सत्ता
सनातन सत्य है। यह शक्ति, यह सत्ता सनातन, सबसे पुरातन और सत्य है। राम सर्व की ठौर, हर एक का सहारा राम ही है और कोई ठौर ठिकाना नहीं है। सत्य, ठौर ठिकाना प्रत्येक पदार्थ का श्री राम ही है। अंशा अंशी के भाव से रहत सत्ता है एक, कार्य कारण रहत है, बाकी जड़ और जंगम जगत में बनने का कोई कारण है। प्रत्येक पदार्थ के बनने का कोई कारण है, परंतु राम के होने का, उसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, स्वतः ही। राम सर्व की टेक, वहीं पर सबको विश्राम मिलने वाला है, वही आश्रय देने वाला है। सूर्य से जैसे जुड़ा रहता किरण कलाप, जिस प्रकार सूर्य की ज्योति, उसकी किरणें सदैव उससे जुड़ी रहती है, सूर्य की किरणें उससे कदापि अलग नहीं होती। सूर्य से जैसे जुड़ा रहता किरण कलाप, सर्व सत्ताएं राम से, सर्व सत्ताएं, जो कुछ भी है, जो कुछ दृष्टि गोचर है अथवा प्रत्यक्ष और परोक्ष, जो कुछ भी है, सर्व सत्य है, उसी राम से विस्तृत हुई है। सृष्टि मालाकार है। यह सृष्टि जिस प्रकार माला के मन के किसी सूत्र में प्रोए हुए होते हैं, उससे बाहर नहीं हो सकते, उसी दायरे में घूमते हैं। इसी प्रकार सभी शोभायमान हैं, पिरोए हुए हैं उसी एक सूत्र श्री राम में। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता अपने आप, अगर उसकी इच्छा ना हो। एक भी फूल उसकी इच्छा के बिना नहीं खिल सकता। उसकी इच्छा ही तीनों लोकों में और तीनों कालों में सदैव कार्य करती है। सर्व सत्य के सत्य हैं। राम सर्व की तार, राम के अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं है। अपने सत्य स्वरूप में मुझे दीजिए प्यार, महाराज ने याचना कर दी, प्रार्थना कर दी। जो तेरा सत्य स्वरूप है और हमारे इस मार्ग पर, हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, नाद आकाशवाणी, जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हट कर लिया, हे परमेश्वर तेरे असंख्य नाम है,
अनगिनत, असंख्य तेरे रूप है। फिर भी मैं किस नाम का जाप करूं और तुझे कैसे जानूं, तेरा स्वरूप क्या है। आकाशवाणी, मेरे किस रूप के तुम दर्शन चाहता है। महाराज, बाल भाव से बालक की, छोटे बच्चे की तरह मैं क्या जानूं। जो तेरा सत्य स्वरूप है, सदा रहने वाला है, मुझे उसके दर्शन दे दो। नाम आया राम भज, राम भज, राम भज। परमेश्वर ने स्वयं ही आप गुरु बन करके नाम दीक्षा दी। महाराज ने कहा, मैं तो पहले कभी राम नाम जपता नहीं था, मैंने विघ्न समझा, परंतु परम धनी सब धाम का, परम धनी सब धाम का। कितने धाम? तेरियां तू जाने करतार, जितने भी तेरे धाम है। परम धनी, तेरे से बढ़कर धनवान और कोई भी नहीं है। क्यों? सारी सृष्टि का मालिक तू है, तू ही तो स्वामी है। परम धनी, परम धनी, उससे बढ़कर और कौन होगा धनवान। जिसके तीनों लोक, तीनों काल, जिसका वह स्वामी है। परम पुरुष श्री राम, परम सबसे बड़ा पुरुष, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला श्री राम। परम कृपा, वह दयालु, परम सबसे बड़ी, वह आप दयालु और वही उसने मेरे ऊपर कृपा की, करुणावश दया करके। कर सफुरित स्वयं नाम, अपने नाम की स्वयं सफुरना कर दी। जब मैंने कहा तेरा नाम क्या है, राम भज, राम भज, राम भज। तब सूर्य का प्रकाश, महाराज ने कहा, जैसे 1000 सूर्य एक समय उदय हो आवे, ऐसा उस देवादिदेव परम पिता परमात्मा का प्रकाश, प्रकाश रूप। फिर नाम रा और मां, उसी प्रकाश में रा, आर और मां आया, जो श्री अधिष्ठान का यह स्वरूप है। बाद में श्री स्वामी जी महाराज ने आर्टिस्ट को बता बता करके कि क्या रूप आया है, उससे ये स्वयं बहुत मेहनत से इस रूप को हमारे सम्मुख गुरु महाराज ने ये पावन रूप हमें दिया। तब महाराज ने कहा, उस प्रकाश में रा, आ और मां, गणेश जी ने उसकी परिक्रमा कर दी, चारों स्वास्तिक, चारों कोनों में। उसी समय श्लोक आया, सर्वशक्ति मते परमात्मा ने श्री रामाय नमः, और नीचे कमल का फूल, यही मेरा रूप है। अपने सत्य स्वरूप में मुझे दीजिए प्यार। हे भगवान, ये जो आपका सत्य स्वरूप है, इसमें मुझे अथाह प्रीति हो जावे। पूर्ण
समर्पण, पूर्ण विश्वास, तब विरोध होने पर भी श्री स्वामी जी महाराज शेर की गर्जना से कहा करते, आर्य समाज की ही स्टेज पर वही एक राम सारी सृष्टि का मालिक है। इस प्रकार से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको दृढ़ व्रती किया। आज ऐसे साधकों की संख्या कहीं अधिक है, कहीं अधिक। किसी भी अवस्था में डामाडोल ना हो जाना, अनुकूलता में अभिमानित नहीं और प्रतिकूलता में डामाडोल नहीं, कोई शंका नहीं। मेरा राम इस लोक में भी मेरी सहायता कर रहा है, मेरा पालन पोषण कर रहा है, और परलोक में भी वही मेरा मार्गदर्शक, मेरा साथी, मेरा पथ प्रदर्शक, मेरा सहायक, तीनों लोकों में उस शक्ति के साथ मेरे गुरुदेव ने मुझे जोड़ दिया, कोई संशय नहीं। ऐसे साधकों की बहुत अधिकता है हमारे इस मार्ग पर, और जब अनुभूतियां होती हैं और दृढ़ता आ जाती है। यही तो श्री राम की कृपा है, जो अपने रूप और नाम के साथ ये प्रीति उत्पन्न की हुई है। उसके अतिरिक्त तो कुछ भी संभव नहीं। जिस पर उसकी दया कृपा होती है वही दृढ़ व्रती हो जाया करता है। हे देव, हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते शक्ति